तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ द एपिसोड 15 ऑफ द पेट गर्ल ऑफ साकुरा सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें कांडा बताता है कि उसने क्रिसमस ईव के दिन शीना के साथ मेडअप भी कर लिया था और उसका जो लेट्स मेक अ गेम प्रपोजल था उसका स्क्रीनिंग भी पास कर लिया था। सब कुछ अच्छा हो जाता अगर बस जिनसान और मिसाकी सहन के साथ भी अच्छा हुआ रहता तो। बट ये हमारा सबसे बेस्ट है ना क्रिसमस ईव बन सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में हमें ना कट करके सीन दिखाया जाता है सीधा एक ट्रेन के अंदर का, जिसके अंदर वो लोग बैठे हुए थे। और कांडा सोचता है सब ऐसा कैसे हो चुका है यार। हम देखते हैं कि हमें एक रिटर्न एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब है ना शीना को बोलता है, हे शीना, मैंने तुम्हें मेंशन किया था ना कि चिहिरो सान ऑस्ट्रेलिया जाने वाले ब्रेक के लिए, तो तुमने है ना साकुरासावा में ऐसे स्टे नहीं कर सकती। बोलते हाँ मुझे पता है। तो बोलते तुमने अब तक रीता को बुलाया क्यों नहीं। तो सब लोग मुझको छोड़ के भी है ना अपने घर पे रिटर्न जा रहे हैं। तो तभी वो आयमा की तरफ देखता है और बोलता है वेट, तुमने भी नहीं बुलाया। तभी आयमा बताती है कि हमारे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी तो मैं है ना फॉरवर्ड कर ली। उसके बाद वो बोलती है आई एम सॉरी सॉरी। बट बोलता है कि कोई ना मैं और घर पे नहीं जा सकती अभी। तभी है ना मिसाकी भी बोलती है मुझे अपने घर पे नहीं जाना है रिटर्न। जो होम टाउन है वो फील्ड है मेमोरीज मेरी और जिन से, इसके लिए मुझे घर पे नहीं जाना है रिटर्न। तभी उसके आदमी भी बोलते सेम्पाई। बोलते इस केस में मुझे लगता है तुम सबको है ना कांडा की प्लेस पे आना पड़ेगा। बोलते क्या सेंस, तुम क्या बोल रहे हो। तो हाँ, मैं इस आफ्टरनून जाने वाली हूँ तो तुम सब पैकअप कर लो। तभी वो बोलती सोराटा, जो हेजिटेट करेगा वो लॉस्ट हो जाएगा। बोलते क्या डन हो गया इतना जल्दी। उसके बाद में हमें रिटर्न है ना प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी वो है ना अपनी बिल्ली की तरफ देखता है, बोलता है कमाचो हम लोग देखो बना बुलेट ट्रेन में देखो कितना ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद में तभी आयमा बताती है कि हम लोग ने कैरेक्टर से तो ढूंढ लिए थे बाकी 6 के लिए, बस है ना कोमाची बच गई। उसके बाद में उसको है ना बार बार खुश करता रहता है। तभी है ना वो बोलते हैं कि तुम इसको रिग्रेट तो नहीं कर रहे हो ना। बोलता है ऐसा कोई है ना पॉइंट नहीं है ड्वेल करने में पास्ट में, सो में है ना फ्यूचर के बारे में सोच रहा था इंस्टेड। बोलता है बहुत ज़्यादा पेरिस्टेमेटिक ऑब्स्टेमिक हो जाएगा तुम्हारा। बोलता है हाँ हाँ ठीक है। तभी उसको देती है। बोलते तुम खाओगे क्या। बोलता है मैं है ना प्रीफर करूँगा बाम्बू शॉट्स। मतलब मैंने लास्ट वन जो था वो नानामी को दे लिया और नानामी फटाक से खा लेती है। वो बोलती है मैं सॉरी पहले ही खा चुकी हो। तो बोलते तुमने इतनी जल्दी खा लिया इसको। तभी बोलते मिसाकी सेम्पाई तुम खाओगे क्या मशरूम। बोलते हैं मुझे भी बाम्बू शॉट चाहिए। बोलते ऑल राइट मैं खा लूँगा मशरूम पूरा। बोलते हम लोग जल्दी, तभी हम देखते हैं कि वो लोग जल्दी हगाटा पहुँचने वाले रहते हैं जिधर उनका स्टॉप रहता है लास्ट। उसके बाद में तभी वो लोग घर पे आते हैं। तब उसकी बहन बोलती है इतने सारे लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं भाई। तो थैंक यू तुम्हारी हॉस्पिटलिटी के लिए, और तुम्हें रेडी नहीं हो तुम्हें है ना किसी बॉय के हाथ नहीं रह सकती। तो तुम है ना इतने सेकंड थॉट्स मत लाओ इधर इतनी दूर आने के बाद। तभी है ना वो बोलते हैं इतने डेलिकेट और फ्रेल गर्ल तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तभी वो बोलती है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है कामीगुसा मिसाकी। बोलते हैं प्लीज टू मीट यू। तभी है ना उसके अंदर भी बोलते हैं हाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। तभी उसकी मॉम भी उधर आती है, बोलते हैं वेल हेलो देयर, सब लोग आ गए क्या। बोलते तुम्हारे फ्रेंड्स जिसके बारे में तुमने बताया था वो सब लोग है ना। बोलते हैं हाँ। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में। बोलता है कि मुझे ना फिगर आउट किया कि इंटरेस्टिंग रहेगा, सरप्राइज रहेगा तो। तभी है ना वो बताती है डैड मॉम कुछ ज़्यादा ही मीन हो रही है मेरे साथ। तभी वो बोलता सोराटा तुम बैग आ गए। तो बोलता है हाँ मैं आ गया। मतलब तुम है ना रिकॉल मत करो अप्रूव करने पे पॉलीगेमी पे, ऐसा हो या ना हो लॉ भी हमें इतना है ना परमिशन नहीं देता। तो तभी है ना उसकी मॉम बोलती है ऑल राइट एवरीवन, डिनर रेडी है तो फटाक से तुम लोग आ जाओ घर के अंदर। उसके बाद में सब लोग अंदर जाते हैं और बोलते हैं एक फन रहेगा। तभी है ना बोलते हैं मैं, तभी वो बोलती है अच्छा तो ऐसे है ना तुमने अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था साकुरा शो को, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। बोलते हैं हाँ मैंने भी अंडरस्टैंड किया इतना तो। उसका मतलब ये है ना उस मिसाकी सोचती रहती है आई वंडर जिन ने भी डिनर किया रहेगा क्या। वो है ना जिन से बात करता रहता है अपने कमरे में और बोलता है तू, तभी जिन बोलता है तुमने मेरी आवाज़ मिस की क्या। बोलता है हाँ राइट राइट। बोलता है तुम मुझे फ्लैटर कर दोगे तो तुम रियलाइज़ कर सकते हो मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ। सब लोग मेरे साथ है फुकाका में इस टाइम पे, और मैंने सुना कि चिहिरो सान। बोलते हैं हाँ। तभी बोलता है सीरियसली रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए मैन। तभी वो बताता है कि तुम्हारे और मिसाकी के बीच में क्या हुआ था। बोलता है मैंने उसको बोला मैं उसको लव करता हूँ। बोलते क्या। बोलता हाँ मैंने उसको कन्फेस कर लिया था। तुम्हारा मतलब क्या है। बोलता है कि इसकी मस, तभी वो बोलता है कि तो मिसाकी सेंपाई इतनी ज़्यादा नाराज़ क्यों है। बोलता है मैंने उसको आस्क किया था कुछ टाइम के लिए क्योंकि मैं उसको लव करता था। इसी मत से है ना मैं ओसाका यूज जा सकूँ अपने परस्यू कर सकूँ अपने ड्रीम्स को। अगर मैं फिर भी लव करता हूँ मिसाकी को बिकॉज मैं रियली उसको लव करता हूँ तो मैं उसको अबेंडन नहीं कर सकता अपने गोल्स को। ऐसा गाय नहीं बन सकता जो कुछ ऑफर ना कर सके, तो इसके लिए कुछ टाइम लेगा इनिशिएट के लिए। ऐसे ही ये सब। उसका बोलता है कि तुम है ना किधर हो अभी। बोलते हैं मैं सर्टनली अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे हूँ। तभी उसका बोलता है तुम अपने गर्लफ्रेंड्स के तो घर पे नहीं हो ना। बोलता है सबके साथ मैं ब्लॉक भी कर लूँगा। तो तभी है ना वो अंदर से चिल्लाता, बोलता तुम किसको बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो। और इन लोग का कॉल कट हो जाता है। तभी वो बोलता है मिटा का गॉड सेक के लिए। तो बोलता है प्रेसिडेंट। बोलता है फॉर्मर प्रेसिडेंट बोलो। बोलता है मैं मिस्टेक बना रहा हूँ इधर। बोलता है हाँ तुम रियली, बट सेकंड थॉट दे तो तुम नहीं भी कर रहे हो मिस्टेक। बोलता है ठीक है। तो बोलता है मैं रोज़ डेली है ना कुक कर लूँगा डिनर शाम को। बोलते क्या एवरीडे। तुम है ना कब तक इधर रहने वाले हो। तभी इसका हम देखते हैं उनका सबका खाना खा के हो चुका रहता है और है ना आयो माँ उसकी मॉम की मदद करती रहती है।
तभी उसकी मम बोलती है थैंक यू हाँ नानामी चान। तो बोलता है हाँ कुछ नहीं। तभी वो उसकी अम्मी बोलती है कि लग रहा है जैसे सोराटा ने एक वाइफ फाइंड आउट कर ली है। तभी वो सोचती क्या मैं अंडापुन की वाइफ, तो तुम्हें वाइफ बनना है क्या सोराटा। तभी है ना शीना बोलती है तुम्हें वाइफ चाहिए क्या सोराटा। तभी है ना उसकी बहन बोलती है मैं किसी को भी होने चांद को मैरी करने नहीं दे सकती, अगर मैनेज कर सकते तो तुम्हें मेरा पहले डिफीट करना पड़ेगा, तो तुम है ना उस पर क्लिंग मत करो ऐसे सोराटा, तुम उसके बहुत ज़्यादा ही क्लोज हो, तो मैं तुम्हें है ना डिफीट नहीं कर पाओगी को अगर तुम ऐसे रहोगे तो सीरियसली तुम ऐसे मुझे थ्रेटनिंग की तरह मत देखो। तभी वो बोलती है मुझे लगता है मेरा प्लान यूज़ करना पड़ेगा यूको पे। बोलता है यहाँ पे कोई भी स्लेइंग अलाउड नहीं है। तभी उससे उधर आते हैं बोलते बट यूको के पापा है जो उसको है ना सुई में है का टेस्ट देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। बोलते हाँ मुझे पता है वो नीचा मैं परसुएट करूँगी तुम उसको ऐसे बोल सकते हो क्या। बोलते क्या बिल्कुल बिजी हो अपने प्रेजेंटेशन के लिए। बोलते क्या कौन सा टाइप का फूड है क्या। तब उसके डैड उधर आते हैं और हमें बोलते हैं कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा बिल्कुल भी टेस्ट देने के लिए सुई है का रूम के ना। बोलते नेगोशिएशन के लिए कोई भी रूम्स नहीं। बोलते फाइनल। उसके बाद में बोलते है यूको छान तुम है ना मेरे साथ स्टडी करना स्टार्ट करोगे कल से, जिसकी वजह से तुम देख सके तुम्हारे डैड की तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, शायद से तुम्हें परमिशन दे दे। तो बोलते हैं अनिच्छा नाना भी बहुत ज़्यादा नाइस है मुझे कुछ ज़्यादा ही वेरी लेना पड़ेगा उसका, तो तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद में हम देखते हैं तभी उधर हमेशा की बैठी रहती है और वो है ना उसके पास के दिन सीखती है उसका स्क्रीन प्ले देख के। तभी है ना हम देखते हैं कि है ना कांडा काम करता रहता है और हमेशा है ना शीना भी उधर भी काम करती रहती है। तभी है ना वो बोलता है तुम ऐसे बोल रहे हो कि मुझे इसे कंसिडर करना चाहिए ऑडियंस का पर्सपेक्टिव और है ना मेरा भी। तभी बोलती है हाँ। उसके बाद में तभी है ना बोलता है इंपॉर्टेंट है कि तुम इंटरेस्टिंग एग्जामिनर्स को फाइंड कर ऐसा कुछ चीज़ ऐड करो। मतलब ठीक है थैंक्स मिर्चान। तो बोलते तुम है ना कुछ ज़्यादा थैंकफुल हो, तुम है ना यूके जाके किसी बंदे को मार सकते हो क्या मेरे लिए। बोलते मैं उस टाइप की वर्क नहीं करता। बोलता ठीक है तुम्हारा प्रेजेंटेशन कैसा क्या मुझे बताना है। बोलता क्या ठीक है। उसके बाद में बोलता है ऐसी कोई चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो, मतलब कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। मैंने सब है ना सब्जेक्ट्स तो करना कवर अप कर लिए बट अभी और एग्जामिनर्स को क्या चाहिए रहेगा। तभी हम भी देखते हैं कि उसकी बहन उधर आती है और बोलती है नीचा तुम मुझे ट्यूटर करोगे क्या। बोलता है क्या। बोलता है आयमा का क्या हुआ। बोलता है वो मॉम को हेल्प कर रही है शॉपिंग के साथ, तो तुम है ना मुझे ना इस पार्ट्स में ना हेल्प कर सकते हो क्या। बोलते इतनी सारी बुक्स, तो वो मैगजीन क्या कर रही है इधर। बोलते मैं ब्रेक्स में रीड करूँगी। बोलते तुम यहाँ पे स्टडी करने आए हो वो भी ब्रेक लेके। बोलता है मेरी ओएसिस से ये लोग मेरा मांगा रंग कर रहे हैं अभी जो मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके ऑथर का नाम है शीना माशिरो सेंसे। उसके आउट कुछ ज़्यादा ही है ना ब्यूटीफुल है, बट है ना मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ दो कैरेक्टर्स के बारे में। बोलता राइट हियर। बोलते हाँ वो मत ना मॉडल रहेंगे इंसान और मिसाकी चैम्पाई का। मतलब उनका मेंटल स्टेट है ना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ अच्छे से, और मुझे वंडर करना है वह तो है ना कैसी रिलेशनशिप देगा उनकी। उन्हें ना कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उसमें। मतलब हॉनेस्ट मैं रियली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ उन्हें। उसके बाद में तभी है ना बोलते कि जो ऑथर है उसका सेम नाम है तुम्हारे से माशिरो सान। बोलते हैं इन फ्लैश। तो उसको है ना एक पेंटिंग दिखाती है बोलती है इन द फ्लैश। बोलते तुम्हें तुम्हारी बहुत बड़ा ह्यूज फैन हूँ मुझे ऑटोग्राफ मिलेगा क्या। तो तुमने ना जल्दी अपना चेंज कर दिया स्टून। तभी यहाँ पे आया मार आती है और बोलती है यू को तुम इधर हो। तभी उसका वो ऑटोग्राफ लेती है और बोलते मुझे माफ़ करना वेट करने के लिए माशिरो सेन से तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। फिर अभी बोलते तुम जाओ स्टडी करो। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैं नेक्स्ट इशू के लिए वेट नहीं कर सकती। तभी है ना कांडा पूछता है नोट में तुम्हारी डेडलाइंस कैसे चल रही है, तुम्हें है ना एक्सेस तो नहीं है अभी कंप्यूटर के लिए। मतलब मैंने इसको फिनिश कर लिया ऑलरेडी, मैंने है ना अपनी मैंने स्क्रिप्ट है ना टर्न कर ली है एमा को, तो जैसे कि मेरी फिंगर हुई मैंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया। बोलता ठीक है। बोलता है राइट है क्या मेरे लिए, तुम्हें पसंद हूँ ना वैसी। तो बोलता है वो सोचता है उसी बात में जो उसने बोला था। बोलता है आंसर मी। बोलता है हाँ हाँ राइट है। बोलता है आई एम ग्लैड। उसको दिखाती है कि ये ना तुमने मेरे ड्रॉ ना प्रेजेंटेशन के लिए ड्रॉ किया क्या। बोलता है हाँ। तो मुझे हेट करोगे अगर मैं मांगा के अलावा कुछ और ड्रॉ करोगी तो। बोलता है ऑफकोर्स नहीं। बोलता है आई एम ग्लैड और है ना मुझे पता है कि तुम और ज़्यादा है ना, तभी वो बोलता है मैं और ज़्यादा है ना वर्क हार्ड करूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है थैंक्स रियली। उसके बाद में तभी हम देख तभी वो सुनाता रहता है सबको और बोलता है ये मेरा कंक्लूड करता है प्रपोजल, थैंक यू सब लिसनिंग के लिए। तो वो अमेजिंग था नीचा, तुम कुछ ज़्यादा ही है ना कंट्रोल में लग रहे थे और है ना कुछ ज़्यादा ईजियर अंडरस्टैंड करने के लिए है। बोलता है सोराटा तुम ग्रो अप हो गए। सब लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं। तभी है ना आयमा उसको केक्स बना के देती है और बोलती है तुमने बनाया क्या आयमा। बोलता है हाँ आई थॉट है ना मेरी मॉम ने बनाया है। बोलता है हाँ ये मेरे लिए हमेशा से बनाती रहती थी। फिर उसके बाद में वो बताती है कि है ना उन्होंने मुझे बस सिखाया है, वो गुड है क्या। बोलते हैं हाँ ये एक्सीलेंट है। सर थैंक्स। उसके बाद बोलते हैं आई सी वो अच्छा लगा मुझे सुन के और तुम कुछ ज़्यादा ही फोकस थे तो तुमने डिनर भी नहीं किया, ये न्यू ईयर ईव है ना, तो मेरी प्रेजेंटेशन है ना ब्रेक के एंड के बाद ही है, तो ये ना कुछ टाइम लगेगा सब एक साथ लाने के लिए, बट है ना सब अच्छा ही है। उसका मतलब स्टिल मैं ना उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। तुम एग्जामिनर होती तो तुम क्या चाहती थी मेरे लिए। तो मैं मुझे इतना ज़्यादा गेम्स के बारे में पता नहीं है बट है ना इससे है ना कंपनी को कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा मैं वो जानना चाहती थी। तभी है ना बोलता सॉरी ये ना ऑब्वियस है था सबके लिए, तो बोलता है नॉट एट ऑल, मैं बहुत ज़्यादा फोकस था हूँ नया हूँ पर इंटरेस्टिंग। इसके बाद मैं कम्प्लीटली फॉरवर्ड हो गए ब्लेंड थैंक्स आयो माँ, तुम मुझे हमेशा हेल्प करती रहती हो। तुमने मुझे है ना राइस बॉक्स बना के दिया जब है ना मैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे रहा था तभी, तो थैंक्स फॉर सबके लिए। तो तुम्हें है ना तुम्हारा ऑडिशन के बारे में तो वरी करना है ना। बोलता है हाँ मैं फील बैड करती हूँ बट नो इट्स ओके, अब तक उनका है ना जो स्क्रिप्ट नहीं आया है मेरे पास, तो स्क्रिप्ट आएगा मुझे बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा।
तो बोलता है कि अगर है ना जब मेरा स्क्रिप्ट आ जाएगा तुम मुझे है ना प्रैक्टिस करने में हेल्प करोगे क्या? तो बोलता है तुम उसको बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूँगा। तो बोलता है ये ठीक है। उसके बाद में तो बोलता है पर क्यों इतनी जल्दी? बोलता है क्योंकि तुम्हें है ना ऑडिशन पास तो करना पड़ेगा ना। मैं देख रहा हूँ तुम कितना ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हो सिंस लास्ट ईयर से, बट रियलिटी में मुझे है ना ये प्रूव करना है कि जो हार्ड वर्क पे ऑफ होता है कि नहीं होता। सॉरी मैंने नहीं बोला। हाँ बोलता है नो इट्स ओके। तो हम बोलते हैं चलो दोनों है ना वर्क हार्ड करते हैं। तब यहाँ पे शीना भी आती है, बोलती है मैं भी, तब मुझे भी वर्क हार्ड करना है तुम लोग के साथ। तो तुम हमेशा तो वर्क हार्ड करते ही हो। तो बोलते हाँ मुझे भी लगता है। तो बोलते लेटली ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ, नेवर माइंड। और शीन उधर से चली जाती है। उसके बाद मम्मी साकी बात जाती है और बोलती है ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। तो माशिरो तो रिलेशनशिप तो तुम्हारे साथ है जिनकी मैं उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग से। तो तुम्हारा मतलब क्या है? तुम दोनों है ना टुगेदर हो मेरे मांगा में, रॉन्ग है क्या? कि मुझे हमेशा है ना जिनके साथ टुगेदर रहना था, बट अगर मैं हर्ट तो नहीं कर रही हूँ ना उसमें एनीमे बना के? अगर है ना ऐसा हुआ तो मैं एनीमे क्विट कर दूंगी मेरा ना। तभी वो पूछते हैं ऐसी काइंडली मिसागिना जिनको पसंद है क्या? सोराटा मुझे लाइक करता है अगर मैं ड्रॉ करूँगी मांगा तो तुम्हें है ना कौन सा टाइप का जिन को पसंद है? तो बोलते हैं तभी हम देखते हैं कि वो लोग सब क्लीन अप करते रहते। उसके तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शिवम भी आती है, तुम्हारा मोमेंट है क्या? तो मैंने कभी उसको है ना इतना स्टडी हार्ड करते हुए नहीं देखा। तो उसके फादर उसको फिर भी है ना टेस्ट नहीं देने देंगे। तभी वो बोलते हैं मॉम तुमसे बात करोगे दे देंगे। तो पर यूको ने तुम्हारी हेल्प मांगी है। बोलता ठीक है डैड को बोलना कि मुझे उनसे काम है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसको है ना उठाती है और बोलती तुम खाना खा लो। तभी है ना सोराटा नहाता रहता है। तो बोलते हैं मॉम ने तो बोला बट मैं है ना डैड को कैसे परस्यूट करूँगा? उसके डैड उधर ही आते हैं, बोलते हैं अपॉर्चुनिटी किसी के लिए वेट नहीं करती। तो तुम क्या कर रहे हो? तो उसके बाद में उधर ही है ना नहाने बैठ जाते हैं। बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अंदर क्लोज मत आओ। तो तुम्हें ऐसा तो काम था ना? बोलता हाँ मॉम ने मुझे बताया। बोलता इसके लिए हो गया तुम इधर? बोलता है कोई मैटर नहीं करता, तुम स्पिट आउट कर लो फटाफट। बोलता है बात में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलता है तुम्हें एक लाइफ का लेसन बता दूँ कि है ना अपॉर्चुनिटीज़ किसी के लिए भी वेट नहीं करती है। तो ठीक है मुझे पता चल गया यूको के बारे में ना वो। बोलता है वो कुछ ज़्यादा ही है ना प्रेरणा स्टडी कर रही है, तुम उसे है ना है में एंट्रेंस एग्जाम देने को अलाउ कर दो ना। अगर वो फेल हो गई तो है ना सेटिस्फाई हो जाएगी जिसने ट्राई किया था। फिर वो है ना जो भी स्कूल नियर बाय रहेगी वो जा सकती है, तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं। बोलता है तुम है ना क्वाइट अ मैन बन चुके हो। बोलता तुम किस तरफ देख रहे हो? और तुम है ना बोल रहे हो तुम कुछ ज़्यादा ही है ना बकेट किक कर चुके हो अभी ऑलरेडी। बोलता है कि तुम किससे है ना लाइक करोगे अभी? बोलते तुम कौन सी गर्ल को लाइक करते हो उनमें से? बोलते तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। होता है साइड ऐसा कहना कौन सा गॉसिप किड्स है जो फील्ड ट्रिप्स पे? तो बोलता तुम इतना ज़्यादा इनडिसिसिव भी मत बनो। और मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कौन से ना टाइट एस को रेस किया है। बोलता तुम स्टॉप कर सकते हो प्लीज़? फिर बोलता है हाँ तुम्हारी लाइफ है, तुम जो चाहिए वो कर सकते हो। और तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें कोई वरी करने की जरूरत नहीं। मेरे पास इनफ मनी कमा लूँगा तुम्हारे और यूको की ट्यूशन के लिए। बोलता मैं रिटर्न बोलने वाला नहीं हूँ वो। तो बोलते डैड, बोलता मुझे डाउट है कि यूको पास कर पाएगी सुई है का एग्जाम? बोलता हाँ एग्री। बोलता सोराटा में जो ब्लड है वो मेरा हेड में बहुत ज़्यादा रश कर रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। बोलता तुम पहले है ना माफ़ी मांगो। और तुमने है ना मेरा जुर्म किया जो एडमिरेशन कि मैं फील कर रहा था तुम्हारे लिए। तो बोलता है गैस वो जो ड्रिंक था वो बैड आइडिया था। बोलता तुम है ना बात में ड्रंक हो मत आओ। बोलता रिडिकुलस मत बनो। तो तुम मुझे कैसे एक्सपेक्ट करते हो फादर और सन के डिसीजन के बारे में? तुम भी तो टाइट हो एक। बोलता अभी क्या? तो बोलता हैप्पी न्यू ईयर है और आई डोंट एक्जैक्टली ऐसा फील कर रहा हूँ सेलिब्रेट कर सकते हैं मोमेंट पे। और वो लोग कार से जाते रहते उधर से। तो बोलता है सनराइज देखना है माउंटेन पे, कुछ ज़्यादा ओवरबोर्ड नहीं हो जाएगा न्यू ईयर के इवेंट में? बोलता है प्लस हम लोग उसको सजेस्ट कर रहे हैं जो ड्रंक करके खुद सो गया इधर। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लोग भी इधर बैठे थे। तभी ना मिसा की सोचती है जीन मुझे कौन सा लाइक करता है। उसके बाद में हम देखते हैं वो लोग मना जगह पे पहुंच चुके थे। उसकी बहन बोलती होनी चाह मेरा डैड के साथ बात करने के लिए थैंक यू। होता है वैसे भी एग्री कर ही लेते, बट आई नो थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड होगी तुम मेरे ब्रदर हो। होता है हाँ कमॉन कमॉन। तभी उसको बोलती थैंक्स माशिरो। मैं है ना सोच रही थी कि मैं क्यूट कर सकती है एनीमे, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती वो कभी। ये ना ऐसी चीज़ है जो मैं करूँगी उसकी मत से है ना मैं फटाफट साकुरा चौक आने जाती हूँ जिसकी वजह से मैं और है ना वर्क करूँ स्टार्ट करूँ अपना, जिसकी वजह से है ना बहुत सारी लॉट ऑफ ट्विंस कट कर सकूँ। और मैं ऐसे एनिमेट करूँगी कैरेक्टर्स जो है ना सबके साथ एक साथ रहे। और ऐसा मैं ना स्टॉप नहीं कर सकती थिंकिंग कि वो चीज़ें कैसी रहेगी। एंड ऐसी काइंड की हूँ जो है ना जिनने बोला था मुझे लव करते हो, ऐसी काइंड की मिसा की को जिन लव करता है। तो बोलते हैं हाँ मैं भी तुम्हारी यूजुअल सेल्फ को लाइक करता हूँ। बोलते हैं हाँ मैं भी। उसका हमें सब लोग बोलते हैं कि मुझे भी है ना अपना, तभी है ना वो बोलती है कि मुझे भी अपना खुद का माई सेल्फ है ना बहुत ज़्यादा है ना अच्छा लगता है। तुम सबको वरी करने के लिए माफ़ करना बट मैं अभी ऑल गुड हूँ। बोलते मैं जिन की एनिमेशन बनाऊंगा और मैं ऐसे एनिमेट करूँगी जिनकी जो स्क्रीन प्ले दी थी उन्होंने। बोला ठीक है ऑल राइट, अभी टाइम आ चुका है कि मैं है ना अपनी खुद को उसको टर्न कराऊँ अपने ऊपर। बोलता है कि मैं इसके ऊपर पूरा कांडा भी चिल्लाता है और बोलता है मैं अपना सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दूंगा। और आयमा भी चिल्लाती, बोलती मैं अभी अपना ऑडिशन पास करूंगी। और वो ना उसकी बहन बोलती है मैं ना सुई हाई में एडमिशन ले लूँगी। और वो ना उसके ऊपर सीना ना मस्ती करने लगती है। उसके बाद में हम देखते हैं मिसा की कि ना जी ने अपना एग्जाम्स पास कर ले। बोलते ऑल राइट ये टाइम आ चुका है सनराइज ऑफ करने का। तो मिसा की वो क्लिप है। बोलता है तुम पेट्रोटो पर हो क्या, एक सुपर ह्यूमन हो क्या? उसकी पर्सनैलिटी रिटर्न चेंज हो चुकी है
और फिर वो बताता है कि 3 दिन बाद जब मिसाकी सेंपाई रिकवर हो गए अपने इंसिडेंट से, तो हम लोग साकुरा सॉ के लिए निकल चुके थे। और ओनिचा मैं तभी उसकी बहन भी उधर को ना सी ऑफ करती है, बोलती है मैं तुम्हें नेक्स्ट मंथ मिलूंगी। कारण बोलते हैं विंटर ब्रेक ओवर हो चुकी है अभी। बोलता है हाँ रियली, तुम नर्वस तो नहीं हो ना? बोलता है तुम हो क्या? बोलता है हाँ हमें बहुत सा लॉन्ग रोड है हमारे अहेड। बोलता है हाँ राइट है, मुझे है ना सब नर्वसनेस के साथ अभी डील करना पड़ेगा, बट ऐसे टाइम है जिसकी वजह से मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ। और यही पे दोस्तों हमारा एपिसोड 15 खत्म होता है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। सो आपको मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।